कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल सर, कैसे हो। मैं आज शांभवी मैम को अपनी एक पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। ये जर्नी का पीरियड 6 साल का है। एक ऐसा फेज जो मेरे लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी था, पर जिसमें उनके वीडियोस ने मेरी लाइफ को लिटरली न्यू डायरेक्शन दी है। थैंक यू, आई लव यू। हाय शांभवी मैम, कैसे हैं आप। मैं अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहती, मैं दिल्ली से हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहते तो। वैसे मैं भी पैदाइशी दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके वीडियोस ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थैंक यू सो मच, आई लव यू। दिसंबर 2018 में एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जहाँ मैं इमोशनली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी, मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप, और मुझे लगा था कि ये लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन 2019 एंड में उसने सडनली कहा कि उसको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, और मेरे बारे में उसका कहना था हम तो फ्रेंड्स हैं। उस दिन मैं इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक हो गई। 2021 2022 में मैंने मैनिफेस्टेशन और डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करनी शुरू की। एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, सब कुछ किया, पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि मैं तभी भी अपने लिए नहीं, और उस टाइम में मेरे माइंड में ये थॉट रहते थे कि आपको वीडियो से लोगों को पागल बनाया जा रहा है, पर गलतियां मेरी ही थी। सिर्फ उसे वापस लाने के प्रेशर में टेक्निक्स कर रही थी। मैं खुद भी इंटरनली हील्ड नहीं थी। उस वक्त मेरी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, मैं डिप्रेशन जैसी कंडीशन में पहुंच चुकी थी। आई वॉज सो कंफ्यूज, हर्ट और इमोशनली वनरेबल। मैं पंडित, एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर तक भी पहुंच गई थी। मैंने उधार लेकर भी पैसे वेस्ट किए थे, सिर्फ उस उम्मीद में कि कोई मुझे बता दे कि वो वापस आ जाएगा। मैं किसी भी तरह से उस सिचुएशन को ठीक करना चाहती थी, पर मेरे दोस्तों ने मुझे बार बार समझाया, उन्होंने मुझे रियलिटी दिखाई, मुझे सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से मैं धीरे धीरे मूव ऑन कर पाई। ब्रेकअप के वक्त मैंने उसे रो करके एक बात बोली, एक दिन तुम खुद मुझे मनाने आओगे, नहीं, एक दिन तुम खुद मुझे मांगने आओगे। ओए भाई साहब, मांगने आओगे, क्या लाइन लिखी है। और उसका जवाब था, ऐसा कभी नहीं होगा। आज सोचती हूँ यूनिवर्स ने शायद तभी मुझे प्रोटेक्ट किया था। भगवान उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके लायक नहीं हैं, क्योंकि मैं डिजर्व ही बेटर करती थी। बीच बीच में वो कांटेक्ट करता था मुझसे, बट मैं बात कर भी लेती थी, हमेशा उम्मीद में कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जॉब शुरू की 2022 में, वहाँ मेरे फ्रेंड्स बने। उसमें से एक मेरे दोस्त ने कहा कि कभी किसी को पकड़ करके मत रखो, एक बार छोड़ करके देखो, या वो तुम्हें मिल जाएगा, या तुम्हें तुम्हारी वर्थ समझा करके ही जाएगा, और ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर हो जाएगा सब कुछ ठीक। जब मैंने छोड़ दिया तब मुझे अपनी वर्थ समझ में आई, और आज लगता है अगर वो वापस आ भी जाता तो भी मैं खुद से पूछती, क्या सच में मुझे वो चाहिए। 2022 2023 में मैंने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक मैं खुद के लिए चेंज नहीं करूंगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं जॉब में बिजी हुई, नए फ्रेंड्स बने, सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग हुई, मैं धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग होती गई। अगस्त 2025 में मुझे शांभवी मैम का जादू प्रैक्टिस वाला वीडियो मिला। मैंने पहले 10-15 दिन बहुत ज़्यादा सिंसियरली फॉलो किया। लाइफ बिजी थी, पर फिर भी कभी टोटल 42 डेज तक पहुंच करके प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। इसी प्रोसेस में मेरे अंदर एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट हुई। मार्च 2026 में मैंने सेल्फ लव सीरीज शुरू की, और इस बार सिर्फ अपने लिए, खुद की एनर्जी को हील करने के लिए, अपनी वर्थ को समझने के लिए, और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। और सरप्राइजिंगली गिफ्ट 6th डे पर ही वो लड़का मुझे कॉल करता है और मैसेज करने लगा। उसने बहुत माफ़ी मांगी, वो बोला मुझसे प्यार करता है और एक चांस चाहता है, लेकिन अब मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। मैंने कामली उससे बताया कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं थैंकफुल हूँ कि उसने माफ़ी मांगी, क्योंकि इतने सालों से एक ही सवाल
मुझे खा रहा था। मैं किसी के आगे गलत नहीं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी माफ़ी ने मुझे फाइनली क्लोज़र दे दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सेल्फ लव सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे खुद से इतना ज़्यादा प्यार है, मुझे किसी और का प्यार चाहिए ही नहीं। मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, हील्ड, पीसफुल, ग्राउंडेड। और अब मैं दिल से ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिले जो सिर्फ मेरा हो, जो मुझे दिल से प्यार करे, रिस्पेक्ट करे और जिसके साथ मैं जेन्युइनली हैप्पी रहूँ। और मुझे पूरा बिलीव है ये ज़रूर होगा। अब मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच शांभवी मैम। आपकी वीडियोस ने मेरी लाइफ की डायरेक्शंस ही चेंज कर दी हैं। आहा, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। आप डिजर्व करते हो एक बहुत प्यारा पार्टनर, प्यार करने वाला, ऑब्वियसली जो आपका हो, ऑब्वियसली जो आपका हमेशा साथ निभाए, ऑब्वियसली जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करे, आपको प्रेम से रखे, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, या आप खुद डिजर्व करते हो और आप वो हो। आई एम वेरी 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 हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन के वीडियोस जो होते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए हैं, आपकी कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए हैं, आपको हील करने के लिए हैं, आपको मैनिफेस्टेशन सिखाने के लिए हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अगर मेरे जैसे या फिर मैंने खुद ने भी या बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने अब तक मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन को, तो वो आप भी कर सकते हो। बेसिकली मेरी इच्छा हमेशा से वीडियोस बनाने की यही थी और यही सोच करके मैं यूट्यूब पे भी आई थी। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की और इतने ब्यूटीफुल तरीके से लिख करके शेयर की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने रखी ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।